इस नर्टीनेस को थोड़ा भी एक और लेवल अप करते हैं। अभी चल रहा भाई नवरात्रि, तो सबसे पहले सबको ऑफ कोर्स आज से सप्तमी है भाई, कल महाअष्टमी भी है। तो नवरात्रि का सबको पहले हार्दिक क्या बोल सकते हैं शुभकामनाएं। भाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, बिल्कुल। प्रसाद और हिंदी हम बोलना लोग भूल गया। जानते हैं भाई, अरे नहीं यार, वो तो कुछ फिर अच्छा रुक जाओ। हाँ, तो बात ये है भाई कि अभी जैसे देखो भाई, जानते हैं कि नारी एज अ जो फेमिनिन पावर है भाई, एसेंस जो कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा भी आजकल भाई सोशियोलॉजी से लेके हर सब्जेक्ट में विमेन बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। अल्लाह यहाँ पे यूपीएससी में पूरा क्वेश्चन ही चलता है कि नहीं भाई बिट्टू भाई, बस विमेन लिख के छोड़ दिया गया है। अब सोचो उसमें कितना चीज निकल सकता है भाई। तो इसी चीज को अप्रिशिएट करते हुए, एडमायर करते हुए कि ऑफ कोर्स विमेन का या फेमिनिन पावर का क्या इंपॉर्टेंस रहा है भाई हमारे कल्चर में स्पेशली, वो आज थोड़ा सा व्यक्त करते हैं अगले कुछ 10 मिनट में भाई। फिर तो एनीमे वाला चलेगा ही, आज टेंशन मत लीजिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है भाई ये कहाँ से शुरू होता है हमारे इसमें, वो है भाई बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में ही मेंशन किया है भाई कि पूरा क्रिएशन कैसे बना था अलग अलग सर्ग में। ठीक है, तो उसको सबसे बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता भाई हमारा सांख्य फिलॉसफी, जहाँ पे प्रकृति का कॉन्सेप्ट है। अब जो हम लोग याद होगा भाई, एक बार अर्धनारीश्वर वाला जो टॉपिक आया था, हाँ हाँ उसमें हाँ हम हाँ। लोग ये बात भी किए थे हाँ, कि वो पुरुष और प्रकृति का यूनियन को दिखाता है। तो ये प्रकृति, द एब्सोल्यूट फेमिनिन पावर, और एब्सोल्यूट मतलब गाइस एकदम लिटरल एब्सोल्यूट, कि नथिंग इज, मतलब उसके जैसा या उसके अलावा भी वैसा कोई एग्जिस्ट ना करता हो, वो है भाई प्रकृति। प्रकृति को कहा जाता है भाई कि इट इज द अनकॉज्ड कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, और उस फॉर्म में उनको प्रकृति कहा जाता है। जब ये कहा जाता है कि ये एक अनमेनिफेस्टेड फॉर्म है पूरे एग्जिस्टेंस का, तब उनको अव्यक्त कहा जाता है। जब ये कहा जाता है कि इट इज द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द एग्जिस्टेंस, तब उनको प्रधान कहा जाता है। और जब उनको इस तरह से अनुमान के जरिए निकाला जाता है कि फ्रॉम क्रिएशन क्रिएटर कोई होगा, एक अनुमान, तब उनको अनुमान कहा जाता है। और जब उनको सबसे ज्यादा द ग्रेटेस्ट पावर इन एग्जिस्टेंस हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तब उसी प्रकृति को शक्ति कहा जाता है। ये वही प्रकृति है कि जो कि रीजन है पूरे क्रिएशन का। आप जो भी एंटायरिटी देख रहे हैं क्रिएशन में, ऑफ कोर्स वो प्रकृति है। ठीक है, इट इज द प्योर मटेरियल कॉज। जो तीनों गुण हैं वो इसी में होते हैं भाई। और कहा जाता है कि ये गुण ऐसे नहीं एग्जिस्ट करे कि प्रकृति गुण नहीं, वो गुणों का ही समन्वय वो प्रकृति है भाई। ठीक है, और प्रकृति वो गुण भी है और गुण के बियॉन्ड भी है। यही रीजन है कि उनको त्रिगुणातीत भी कहा जाता है। और वो तीन गुण क्या है भाई, सत्व रज और तम। ठीक है, प्रकृति के अलावा जो एग्जिस्ट करते हैं दूसरे एब्सोल्यूट एंटिटी, वो है पुरुष। अब वो है प्योर कॉन्शियसनेस, और ये है प्योर एक्टिविटी पावर एंड मटेरियल कॉज। ठीक है, ये दोनों का यूनियन ही जो है वो फिर पूरे क्रिएशन में मटेरियल और कॉन्शियसनेस दोनों को एक ब्लेंड में रखता है। ठीक है, अब आते हैं भाई इस पे कि ये क्रिएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रकृति कैसे एक्चुअली बनता है। ठीक है, तो उससे पहले पता है भाई कि हमारे कल्चर में 5 प्रूफ्स दिए जाते हैं प्रकृति के, 5 आर्ग्यूमेंट्स कि ये प्रकृति एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला है भाई भेदा नाम परिमाण। ठीक है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है भाई, वो ये है कि ये दुनिया जो है लिमिटेड है, फाइनाइट है। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है भाई लॉजिकली कि कुछ इनफाइनाइट भी होगा, क्योंकि इनफाइनाइट के बिना फाइनाइट का भेद आप बता नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल इम्प्लीकेशन है जो दिखाते हैं कि एक फाइनाइट एंटिटी होगा इस क्रिएशन, इनफाइनाइट एंटिटी होगा, जहां से ये आया। पहला आर्ग्यूमेंट भेदा नाम परिमाण। दूसरा है भाई समन्वया। अब इस पूरे क्रिएशन में भाई जितने भी चीजें हैं उनमें 3 गुण जरूर हैं। वो 3 तरह के इफेक्ट क्रिएट करते हैं, सत्व रज या तम का। यानी उन चीजों से या तो आप खुश होगे, या तो विचलित हो जाओगे, या तो दुखी रहोगे। ये 3 इफेक्ट हर एक समान क्रिएट करता है भाई। लाइक मैं गाना सुना, मजा आ गया, फीलिंग ऑफ प्लेजर, सत्व गुण। मैंने कोई चीज देखा, मैं एनर्जेटिक हो गया, मैं विचलित हो गया भाई ये अब मुझे करना है, रज गुण क्रिएट कर दिया वो। और कुछ ऐसा सामान मैंने देखा, मुझे एक इंजेक्शन ठोक दिया गया, अब भाई दुखी होके बैठ गए, तो वो तामसिक गुण वहां पे क्रिएट किया। तो ये जो 3 इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है,
एक इन इफेक्ट्स का एक कॉमन कॉज होना चाहिए भाई, एक ऐसा कॉज जिसमें ये तीनों गुण एग्जिस्ट करते हो, जिससे ये सारा चीज निकला, वो है समन्वय। तीसरा आर्गुमेंट दिया जाता है भाई कार्यतः प्रवृत्तेश्च। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई कि ये जो पूरा क्रिएशन है वो एक ऐसा एक्सप्लिसिट मैनिफेस्टेशन है जो कभी ना कभी एक कॉज के अंदर इम्प्लिसिट होगा, जहां से ये सारा चीज निकला है। वो है आपका कार्यतः प्रवृत्तेश्च। चौथा है भाई कारण कार्य विभगत। ये चौथा आर्गुमेंट दिया जाता है। उसका मतलब है भाई कारण कार्य, कारण कॉज, कार्य जो ये एग्जिस्टेंस है, ये अब जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक ना एक कारण होगा। ठीक है, जहां से आ रहा है, और वो है प्रकृति। और जो आखिरी है वो है अविभगत वैश्वरूपस्य। यानी जब पूरा क्रिएशन एक यूनिटी में है, इतने जबरदस्त हारमनी में है, तो कहीं ना कहीं तो उसका एक ही क्रिएटर होगा, तभी वो इतनी यूनिटी और हारमनी में है। मल्टीप्लिसिटी से क्रिएटेड कोई भी चीज इतनी हारमनी में नहीं रह सकता। तो वो है अविभगत वैश्वरूपस्य। तो ये 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं भाई जो ये दिए जाते हैं हमारे कल्चर में या फिर जितने भी स्क्रिप्चर्स में आप, कि किस तरह से प्रकृति एग्जिस्ट करती है एज द सुपीरियर अनकॉज्ड कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज क्या पता है भाई, इवोल्यूशन कैसे ये एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्रिएशन टर्म यूज ही नहीं किया जाता हमारे कल्चर में, वो है इवोल्यूशन। कि प्रकृति जब ग्रेट फेमिनिन पावर है, वहां से चीजें कैसे निकल रही हैं फिर। ठीक है, उसका सबसे पहला चीज दिया जाता है भाई कि इवोल्यूशन यानी क्रिएशन के प्रोसेस में सबसे पहला चीज बनता है भाई महत, जिसका प्योर एसेंस है माइंड। ठीक है, महत में प्योर सत्व गुण का डोमिनेशन होता है भाई। अच्छा, इसमें भी वो एक्सप्लेन किया है कि क्रिएशन तभी होगा जब तीनों गुण जो है वो हेट्रोजेनस में जाएंगे। ठीक है, जब तक वो होमोजेनस कन्वर्जन में है, कोई क्रिएशन नहीं होने वाला, प्योर वहां पे स्टेबिलिटी रहेगा। जब तक केओस पैदा ना हो, तब तक भाई क्रिएशन स्टार्ट नहीं हो सकता। ये चीज वेस्ट बहुत बाद में जाके समझा है, जो कि नीचे का फिलोसफी में कहता भी है भाई कि देयर मस्ट बी सम केओस टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। यानी केओस होना चाहिए, तभी आप कुछ उसमें से निकाल सकते हैं। महत बनता है भाई, महत जन्म देता है द सेंसेशन ऑफ आई को, यानी अहंकार। अब वो अहंकार तीनों गुणों में बंटता है भाई, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक जो है भाई वो मनस, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनको जन्म देता है। राजसिक अहंकार जो है भाई वो एज अ पावर सोर्स है, जो इन सात्विक और तामसिक अहंकार को पावर अप करता है। और तामसिक अहंकार जो है भाई वो तुम्हारा तन्मात्र और महाभूत को जन्म देता है। इन सब को जोड़ोगे अलोंग विथ पुरुष, वो टोटल 25 कैटेगरीज ऑफ क्रिएशन है भाई। ठीक है, जिसका सोल कॉज सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है, पुरुष को कभी कॉज नहीं माना जाता। पुरुष इज नाइदर द क्रिएटर नॉर द कॉज और नॉर द इफेक्ट, ठीक है, ऑफ क्रिएशन। अब इन्हीं को जब हम रूप देना शुरू किए प्रकृति को, वो फेमिनिन पावर को, जहां से सारा क्रिएशन स्टार्ट होता है, उन्हीं को हम आज अलग अलग रूपों में पूजते हैं। जो कि ऑफ कोर्स आप लोग इस नवरात्रि के 9 दिनों में चलता ही है गाइस। तो ये है वो बैकड्रॉप। और इसका सबसे सुंदर चीज पता है भाई, ये रेजोनेट करता है थ्रू आउट दूसरे कल्चर्स में भी। जैसे ताओइज्म है, वहां पे ये जो ताओ द सुप्रीम रियलिटी, उसको फेमिनिन माना जाता है। उसमें लिखा ही गया है कि सुप्रीम रियलिटी कभी मेल हो ही नहीं सकता। या तो वो जेंडरलेस होगा, यानी मतलब जेंडरलेस का मतलब कि आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या है, या तो वो फेमिनिन होगा। इन दोनों के अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता। उसमें एक्सप्लेन किया गया है दाओ दे जिंग में कि वो एक मदर के तरह है जो अल्टीमेट रियलिटी है, द अनकॉज्ड कॉज सुप्रीम। तो ये चीजें गाइस जो कि हमारे कल्चर में हमेशा से रही हैं। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट था, ऑफ कोर्स हमने अच्छे खासे थोड़े से टाइम में कंक्लूड भी कर दिया। तो जो कि हमने सोचा कि भाई बताना चाहिए, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, और इसको एक होता है ना कि जो हमारी मान्यताएं हैं उसके नीचे का ये चीज है, जो बेस है ये पूरा, जहां से ये पूरा उठा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इन चीजों पे पढ़िए, जानिए, एंजॉय करिए, वरना पॉप कॉप शो है, हम यहाँ दे ही रहे हैं, है कि नहीं भाई। खैर, इसी के साथ सबको वापस से हार्दिक शुभकामनाएं गाइस।